अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड और टेंजिबल एसेट्स पर होती है और इसकी जो डिटेल है वो हम पहले दो लेक्चर में जूम पर भी लेक्चर हुए थे, तो हमारे चैनल पर पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, उसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो हम कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड और टेंजिबल एसेट्स का जो एक डिक्रीज इन वैल्यू आती है और आप एक अंदाजे के मुताबिक जो करते हैं उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमने मेथड वाइज चलना है और फिर फर्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस होगा जिसका नाम है, जो बड़ा सिंपल और इजी है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप एक जो कॉस्ट पे करते हैं, अपनी जो वैल्यू होती है, प्राइस होती है जो आप पे करते हैं, और इंक्लूडिंग जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, यानी कि उस पोजीशन में लाने के लिए जो एसेट्स को वर्क आउट में पोजीशन है उसकी लाने के लिए फर्स्ट टाइम जो आप खर्च करते हो उसको हम कॉस्ट के टर्म के अंदर रखते हैं। इसी तरह से जो फिक्स एसेट्स को डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो 16 है और उसमें भी यही चीज़ है कि आपने कॉस्ट प्रिंसिपल को लेके चलना है, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने अपनी जो मार्केट वैल्यू है इसकी फिक्स एसेट्स की, इनको उसके ऊपर से नहीं लेना, बल्कि आपने जिस कॉस्ट पर अप्लाई किया है या जिस कॉस्ट पर आपने ख़रीदा है उसी पर आप इसको लेके चलोगे। दूसरा एक कॉस्ट की जो एक है कि आपने प्राइस भी है और इसके इंस्टॉलेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है सॉलिड वैल्यू का। सॉलिड वैल्यू मीन्स कि स्क्रैप वैल्यू जो कि यूजफुल लाइफ गुजारने के बाद, क्योंकि हर एक एसेट की अपनी लाइफ होगी और उसको हम बोलेंगे यूजफुल लाइफ, तो उसके बाद जो बाकी हमें एक रिकवर हो जाएगी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोला जाता है। इनकी इकोनॉमिक लाइफ गुजारने के बाद अगर एक एसेट बाद में मिल जाएगा तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से एक थर्ड कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है जिसका नाम है बुक वैल्यू। मीन्स के वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट आफ्टर इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है ये हम नेक्स्ट टेबल में डिस्कस करेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दैट एसेट आप अपनी जो एक मजमूई जो उसका नुकसान हो चुका है या आपकी जो एक कलेक्टिव जो आपका एक टोटल जो सम है ईयर वाइज जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसका कुल कितना आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये आपके पास तीन चार कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होंगे। पहली बात है कि ये डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स पर होती है। नंबर सेकंड के फिक्स एसेट्स जो है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं और कॉस्ट प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं। और नंबर 3 जो है वो इसका मेथड्स आपने कौन से लगाने हैं डेप्रिसिएशन के, ये भी आपने डिफाइन करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि इसमें कॉस्ट भी आपको पता हो और सेकेंडली आपको सॉलिड वैल्यू भी पता हो इन केस के अगर है तो, और बुक वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला जो है वो बड़ा इजी है कि कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ। तो ये स्ट्रेट लाइन में आपने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया कॉस्ट को, और डेप्रिसिएबल वैल्यू जो आएगी यानी कॉस्ट माइनस जो आपके पास है सॉलिड वैल्यू उसको हम लिखेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल की मदद से ये सीखते हैं कि इसमें किस तरह से होगा। लेट्स सपोज कि कॉस्ट जो है वो हमारे पास 100,000 और सॉलिड वैल्यू जो है वो 20,000 की है, और यूजफुल लाइफ जो है इसकी इस एसेट की, कोई भी एसेट, ट्रक है, मशीन है, प्लांट है, फिक्स एसेट होना चाहिए, तो उसकी 4 ईयर है। तो इस तरह से आपके पास तीन जो मेन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास आ गई हैं बेसिक में
इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट 100,000, सॉलिड वैल्यू 20,000 एंड यूजफुल लाइफ है 4 ईयर। लेट्स सी कि इसको पुट करते हैं और फिर देखते हैं। तो आप चेक करें कि इसके अंदर अब फार्मूला जो है वो कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होगा, और मेथड की स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट 100,000, सॉलिड वैल्यू जो है वो 20,000 एंड डिवाइड बाय 4 करके हमारे पास इक्वल जो होगा वो आ जाएगा जी 20,000 पर ईयर। मीन्स कि ये जो है ये हमें एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो निकल रही है। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको कर लें। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है इसकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन आई है उसको किस तरह से पुट करना है और एक स्केड्यूल बनाना है। एक चीज़ आपने ये देखनी है कि इसमें जो एक टर्म यूज होती है, तो ये जो बैलेंस शीट है उसमें तो एक जस्ट फिगर आएगा जो कि बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू क्या चीज़ होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मीन्स के हम जहाँ पर को कैलकुलेशन में लेके आएंगे, एक आपने और नोट करना है कि जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये बताया जाता है कि आपने जितनी भी कैलकुलेशन हैं वो नोट्स की फॉर्म में तैयार करनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर लानी। तो ये आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है ये लाजमी है, यानी कि ये नोट्स की सूरत में ये कैलकुलेशंस आपके आ गई। तो अब आपने ये देखना है कि आप स्केड्यूल के अंदर स्केड्यूल जो बनेगा उसमें नंबर 1 के ईयर्स का कॉलम होगा, फिर कॉस्ट आपकी होगी और फिर डेप्रिसिएबल वैल्यू। अब डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या चीज़ होती है? कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू। मीन्स के 100,000 माइनस 20,000 जो है वो हमारी 80,000 की डेप्रिसिएबल वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर फार्मूले के अंदर कैलकुलेट किए थे, ग्रीन वाला फार्मूला, इसमें क्लीन करना हमने किया, इसका 20,000 पर ईयर हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें लगा रहे हैं। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स के फ्रॉम फर्स्ट डे टू द एंड ऑफ दैट एसेट, लाइफ ऑफ दैट एसेट, आप जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी होगी। तो फर्स्ट ईयर में आपकी आ जाएगी 20,000 एंड नेक्स्ट ईयर में एक्यूमुलेट हो गए 20 प्लस 20 40,000 एंड देन प्लस 20,000 नेक्स्ट ईयर की 60,000 आ जाएगी एंड फोर्थ ईयर में जाकर टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी बनेगी इसके अंदर 80,000। अब इसके अंदर जो हमने कैलकुलेशन करनी है कि बुक वैल्यू को हमने खुद कैलकुलेट करना है कि बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप चेक कर सकते हैं कि बुक वैल्यू आपके पास कौन सी, कॉस्ट, और माइनस आपने करना है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये जी आपके पास आ जाएगा 80,000। देन आपने अगेन इसको फार्मूला आप कॉपी कर लें, तो इस तरह से आपके पास आ। अच्छा, एक आपका और जो पॉइंट है इसमें वो ये है जी कि आपने इसको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसका जो ओवरऑल आपके पास आया है वो अगर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट एसेट आपने बनाया है इसको और उसको देखा, तो एक चीज़ आप देखें कि जो आपकी सॉलिड वैल्यू थी, और व्हाट वाज द सॉलिड वैल्यू, ₹20,000। तो 20,000 जो सॉलिड वैल्यू थी वो इक्वल टू बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ होगा, क्योंकि यही वो बुक वैल्यू है जो रिमेन हुई है, जो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट आपको मिलनी है, रिकवरेबल वैल्यू थी, जिसको हमने सॉलिड वैल्यू इसलिए कहा था कि वो लास्ट बुक वैल्यू है। तो सॉलिड वैल्यू की डेफिनेशन ये भी बनी कि जो एस्टिमेटेड लास्ट बुक वैल्यू कैलकुलेटेड हुई या ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन आप करेंगे कि आपको एक रिकवरेबल अमाउंट है, उसको हम सॉलिड वैल्यू कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है स्केड्यूल बना, मीन्स कि इसमें एक फार्मूला होगा और फार्मूले के बेस पर होगा। इसी तरह से आगे अगर
इसका कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं इस मेथड में, तो उसका ये तरीका होता है कि आप 1 डिवाइडेड बाय लाइफ कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, और परसेंटेज को देने के लिए आपने इसको 100% पे करना है, मल्टीप्लाई मीन्स के मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये आपका जो एक रेट आएगा वो आपने इसके अंदर इक्वल करना है। उसको भी हम इंशाल्लाह किसी वीडियो में देखेंगे। तो ये एक रेट का फार्मूला भी इसमें हम देख लेते हैं कि इसका पूरा लाए। तो आई थिंक सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड किस तरह कैलकुलेट होकर उसकी स्केजुलिंग कैसे होती है। तो आज हमारा जो फोकस था वो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशंस हैं उनका प्रेजेंटेशन के साथ आज नहीं था, उसकी जो बैक एंड पे कैलकुलेशंस होती हैं उनको हमने चेक करना था और ये देखना था। तो आई थिंक सो कि ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होगी हैं। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आई होप कि आप शेयर भी करेंगे और स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और स्पेशली जो डी.कॉम के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के अंदर जो डिफरेंट लेवल्स में हैं उन सब के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।